अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी में ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ हो, आप अपने आप को ऐसे पाएँ कि दिल जो है बिल्कुल खामोश है, दिल की ज़मीन बंजर फील हो रही है, तो आप यकीन करें दुरूद शरीफ को अपनी मामूल का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि कैसे सुकून और खुशहाली के बाग अल्लाह ताला अता करते हैं इंशाल्लाह। सो ये जी आलू की टिक्कियाँ, चटनी, रोटी, नाश्ता प्लस लंच आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी यहाँ पे फ़ातिमा मेरे पास बैठी हुई थी और उसके साथ थोड़ी सी मस्ती फ़न टाइम चल रहा था। और ये जी हमारे घर का जो है ना अभी इकलौता बच्चा है, तो इसलिए बहुत लाडला भी है। हमने जी प्लान किया कि हम जाएंगे खाना खाने बाहर आज, और इसलिए मैंने आज जो है वो कुकिंग स्किप की क्योंकि हमने खाना खाने बाहर जाना था। और जी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। इसकी आई थिंक 2 ब्रांचेज़ हैं, और राया में भी है डिफेंस में, और इसके अलावा जो है गुलबर्ग में भी है। और बहुत ही अच्छा एम्बियंस, बहुत अच्छा है, और इन्वायरमेंट ईच एंड एवरीथिंग अच्छा है। और फूड जो है उसको मैं 50-50 दूंगी क्योंकि मुझे जो है इनकी मटन चॉप्स अच्छी लगी थी, और जो चिकन बिरयानी थी वो बस नॉर्मल थी। ये जी रास्ते का सफ़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लाइफ जो है अनप्रडिक्टेबल है, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करते जाएं, लाइफ में ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह अच्छा होता जाएगा। और क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू होते हैं ना, तो पॉजिटिविटी बेशक अगर आपके पास नहीं है ना, आपके आसपास नहीं है, तो वो पॉजिटिविटी ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से आना शुरू हो जाती है चीज़ों में। जो अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग होते हैं, वो ख़ुद ब खुद आपकी लाइफ से अल्लाह ताला कोई ना कोई इस तरह का सबब बनाते हैं कि निकाल देते हैं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। कहते हैं ना कि कर भला ते हो भला, अंत भले दा भला। तो इसलिए भला सोचें, भला करेंगे तो आपके लिए भी भला होगा। ये जी खूबसूरत सा जो है जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, खूबसूरत से रास्ते। और ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छी कर दें, आसान कर दें, खुशियों भरी कर दें। अल्लाह ताला में हम सबको हर बुरी और बद नज़र से बचा के रखें। ये साथ साथ मैं अपना शूट भी करती जा रही हूँ। और ये जी ये रास्ता है जहाँ से गुज़र के आप रेस्टोरेंट जाते हैं, लिफ्ट है, और ये ऊपर जी इसके जो इंटीरियर है मुझे सीरियसली बहुत पसंद आया। और बस मैं जहाँ जाती हूँ ना, जो कोई इंटीरियर मुझे पसंद आ जाए, तो बस फिर मैं कहती हूँ कि ना यहाँ पे ऐसे शूट करना है, यहाँ पे इस तरह से कुछ प्लान करेंगे, दिस एंड दैट, बस इस तरह की चल रही होती है ना। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे एनवायरनमेंट, और इनका आउटडोर भी है, वो भी मैं आपको विज़िट कराऊंगी। और इंडोर हम लोग बैठे हुए थे, और माशाल्लाह इन्होंने जो है ना सिस्टम इंडोर का वो भी बहुत अच्छा, हैवी किस्म के एसीज़ लगे हुए हैं। कोई आपको वहाँ पे फील भी नहीं होगा कि गर्मी है या क्या सीन चल रहा है, बहुत ही अच्छा वाला। आपका टाइम जो है अच्छा गुजर जाता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और जब हमने ऑर्डर किया तो वो भी ऑर्डर भी लेट लिया गया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और फिर उसके बाद जब हमने ऑर्डर दिया तो उसके बावजूद हमने पूरा 1 घंटा वेट किया, बल्कि 1 घंटे से ज़्यादा। तो बस ये थोड़ा सा मुझे इनका लगा है कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने लगाया था। तो बाकी ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा था, एम्बियंस अच्छा था, तो इस वजह से हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम किल कर रहे थे कि चलो गुजर जाएगा गुजर जाएगा, नो इशू, अभी आ जाएगा खाना, अभी आ जाएगा खाना। तो बस इसी तरह से वेट करते 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 फाइनली खाना आया। और खाने को मैं वही कहूँगी कि हमेशा की तरह जो है फ़ातिमा के लिए हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए हुए थे सबसे पहले, कि वो सिर्फ फ्राइज़ खाती है, और या पिज़्ज़ा भी बस वो चिकन ऊपर से निकाल के, पता नहीं उसे पसंद ही नहीं है ना। ये जी सबसे पहले हमने स्टार्टर में लिए गोलगप्पे, और गोलगप्पे भी बस ठीक थे क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये जो गिलास है इसके अंदर खट्टा पानी होगा, लेकिन जी अजीब सी मीठी चटनी थी। और मीठी चटनी भी बड़ी अजीब सी, मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं समझ रही थी कि इसकी जगह खट्टा पानी होता ना तो सीरियसली मज़ा आ जाना था।
लेकिन जी बड़े ही दांत तेज़ किए हुए थे और शौक था कि बस अब खट्टा पानी मुंह में जाने लगा है, लेकिन जब वो मीठा पानी गया तो कुछ समझ में नहीं आई। तो बस वो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया सिप कि चलो जो गोलगप्पे खा रहे हैं वो निगले तो जाए ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो ड्राई थे, उसके अंदर जो मटेरियल था वो टिपिकल वही था कि आलू और चने और हल्की सी प्याज इस तरह का। सो ये जी तवा चिकन, मटन चॉप्स और मटन रान, बिरयानी, रायता, सैलड, क्योंकि 2 टेबल्स थी तो वो दूसरी टेबल पे खाना सर्व हो रहा था। तो इधर हमारी तरफ मैंने जो है चिकन बिरयानी मंगवाई हुई थी, सिस्टर ने तवा चिकन मंगाया हुआ था, उसका प्लेटर भी उसके सामने था। तो बाकी बस कबाब मंगाए हुए थे, चिकन टिक्का था और मटन चॉप्स इनकी अच्छी थी, उसको मैं ज़रूर 10/10 दूंगी मार्क्स, क्योंकि वो अच्छा था। बिरयानी मैं कहती हूँ कि कराची की जो बिरयानी है ना वो लाहौर में नहीं मिलती, चाहे कुछ हो जाए, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। इवन आप देखें कराची नसीब बिरयानी, जगह जगह इन्होंने अपनी आउटलेट्स बनाई हुई हैं, लेकिन वो कराची नसीब बिरयानी की जगह मुझे लगता है कि कराची नसीब बिरयानी के नाम पे बस वो पता नहीं क्या बेच रहे हैं। कराची का नाम ना लगाया करें तो अच्छा है, क्योंकि लाहौर की बिरयानी जो है ना मुझे नहीं समझ आई अभी तक। तो कराची में इसलिए खाई हुई है तो उसका टेस्ट ही बताता है कि हाँ जी बिरयानी तो फिर बिरयानी है। सो ये जो है बस मैंने खा ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला का जब कहते हैं ना कि जब आपके सामने नेमत पड़ी हो खाने जैसी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। सो जितनी ख़वातीन मुझे देख रही हैं आप सब से मैं ये कहूँगी कि छोटे बच्चे, बूढ़े जवान, नानी नाना, दादी दादा, चाची चाचा, ताई ताया, मामा मामी, नाना नानी और भाभियाँ नंदे, बहनें छोटियाँ बड़ियाँ, भाभियाँ नंदे, सब लोग, आप सब लोगों का मुझे इतना प्यार चाहिए जितना जो है शाहरुख खान ने अपना स्टाइल बनाया हुआ है। सो आप लोगों से मुझे बहुत सारा ढेरों ढेर प्यार चाहिए। अपना प्यार शो कीजिए, बन जाइए महरीन लाइफस्टाइल का खूबसूरत सा बड़ा हिस्सा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और अप्रिसिएशन से ये चैनल ग्रो कर पाएगा। और इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए एकदम से जंप लगा के आगे आई हूँ कि मेरी फाउंडेशन को जो ज़रूरत है मैं उसको हेल्प कर सकूँ। और जी गिनती की 2 फ्रेंड्स और मेरी फैमिली, हम एक कहते हैं ना एक मुट्ठी बन के जो थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी से ही इसको अभी चला पा रहे हैं, और चंद लोग हैं जिनकी हम हेल्प कर पा रहे हैं। और बाकी जो इतनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, मैं सबसे यही कहती हूँ कि दुआ करें मेरा चैनल ग्रो कर जाए, और इसमें से जो मैं अर्निंग करूँगी उसमें से 50% डेफिनेटली मैं फाउंडेशन को डोनेट करूँगी। सो अल्लाह ताला मेरे चैनल को कामयाबी दें, और जो मैं एफर्ट कर रही हूँ उसको भी कंसीडर करें। आप भी सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें, और हर बुरी और बद नज़रों से बचा के रखें, आमीन सुबह आमीन। सो ये जी किचन का थोड़ा सा टूर कराते हैं। ये जी इनका ओपन एयर किचन है, बाहर का एरिया है, वो इनसाइड इंडोर था जहाँ हम बैठ के खाना खा रहे थे। और ये जी तवा चिकन यहाँ पे किसी और का ऑर्डर रेडी हो रहा है, यहाँ पे जी बारबेक्यू रेडी हो रहा है लाइव, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ इनका किचन साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ये इनकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जी आउटडोर सारा इनका सिटिंग एरिया, और हैवी किस्म के यहाँ पे इन्होंने एसी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको फील भी नहीं होता कि गर्मी है, फुल चिल माहौल। और उस वक्त मौसम भी थोड़ा सा बेहतर था। सो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता, 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को कि मैं ये विज़िट करके आई थी। तो फिर मैं बस आपको पता है कि वीक में 2 टाइम मेरी वीडियो आ रही होती हैं, और भी इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, तो वो मैं पारी इनकी आते आते ना थोड़ा टाइम लग जाता है। सो बाहर का भी इनका आउटडोर भी बहुत अच्छा था। अगर हम बाहर भी बैठते तो डेफिनेटली हम इंजॉय करते बाहर के एरिए को भी। अच्छा लगा, मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हर बुरी नज़र से हम महफूज रह सकें। और आप लोगों से ख़ास मैं ये कहूँगी कि आप मेरी सेहत के लिए दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें, और अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करें, आमीन सुमा आमीन। सो मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए तो इसमें आप ज़रूर मेरा साथ दीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ग्रो करवाने में आप मेरा साथ दीजिए। सो ये जी लाइव किचन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे बन रहा है तवा चिकन। और तवा चिकन जो है वो देखें, मैंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर ठहर जाऊँ, इसकी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ।
सो की भी जा सकती थी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि फिर लेंथी हो जाता, तो महरीन द किचन में यही शेयर हो जाता। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें अब चलते हैं, क्योंकि खाना शाना तो हमने खा ही लिया था, तो बस मैं बाहर का रिव्यू ले रही थी। और सोचा रेस्टोरेंट का नाम भी आपके साथ शेयर हो जाए, और जो है इसकी जो खूबसूरत इंटीरियर है वो भी आपके साथ शेयर हो जाए। सो ये जी, ये एरिया भी बहुत बहुत प्यारा है। एवरी कॉर्नर इन्होंने ऐसा सेट किया हुआ है कि देख के ना इसकी खूबसूरती सीरियसली जो है ना, बंदा कहता है कि वाह क्या बात है। सो इंटीरियर ये जो छत पे इन्होंने किया हुआ है ना, रूफ पे, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्लावर से डेकोर किया हुआ है, यहाँ पे सारे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छा था। आई लाइक इट। और बस खाना जो है इनका वो 50% अच्छा है, 50% हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि मैं जो हूँ ना देसी खाना पसंद करती हूँ, और नो डाउट ये देसी ही खाने की जगह थी। लेकिन बस मेरा जो टेस्ट है ना, वो बड़ी मुश्किल से बनता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है। तो होपफुली आप लोग जाएं, विज़िट करें, हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और होपफुली आपने ये इन्जॉय किया होगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। जी ते वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਰੀਨ ਦੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਿਮ ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਰੈਪੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਰੀਮੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੇਕ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਜੀ ਇਹ ਫਰੈਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ, ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਿਮ ਮਾਰਟਨ ਦੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸ਼ੇਕ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਾਸ ਪੀ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਜੱਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਪੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਪੀ ਹੈ ਇਹ ਟਿਮ ਮਾਰਟਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ। हो गया है ख़त्म। मैं इंजॉय बहुत, और बाकी चीज़ों को भी संभाल के रखती हूँ। वेलकम टू अनदर सेगमेंट माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी। जी तो इस सेगमेंट में आज मैं आपके साथ स्किन रूटीन शेयर करूंगी। और यहाँ पे जी मैं अब रेडी हो रही थी कि जी मैंने आपके साथ शेयर करना था कि फेस मसाज कैसे करना है, और इसके अलावा जो है हेयर आप ट्रीटमेंट अपने घर पे कैसे कर सकती हैं। ये जी मैं वो सेट करके रख रही थी मोबाइल, और साथ हल्का सा टचअप भी कर रही थी कि लिपस्टिक और ब्लश मैं लाजमी लगाती हूँ, ताकि वो जो है ना थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी लुक बन जाए। सो ब्लश एंड लिपस्टिक ये तो बस मैं ये नहीं छोड़ती, ये मैं लाजमी लगाती हूँ। सो ये जी लगाने के बाद आपके साथ शेयर होगी स्किन रूटीन। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं लिपस्टिक, और जी तैयार होने के बाद आपके साथ मसाज फेस शेयर होगा, ज़रूर उसको फॉलो कीजिए और अपने फेस को बनाइए खूबसूरत हसीन। और भाई हसीन लगना किसको पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत लगें। जी, तो आज मैं आपके साथ अपनी कुछ स्किन रूटीन एंड हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये जी मसाजर है, और ये जो टूल है ये आपकी नेक और आई के लिए यूज़ होगा। और ये जो आपको स्टोन नज़र आ रहा है, गुआशा इसको बोलते हैं, ये आप अपनी फेस के मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है आप 20 से ऑनवर्ड एज आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आजकल का जैसे जो टाइम जा रहा है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, तो हम छोटी छोटी बात को टेंशन बना लेते हैं या टेंशन ले लेते हैं। तो ख़ास तौर पे जो मेरी तबीयत के लोग हैं ना, उनके लिए तो ये है।
क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी शायद मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, और इसके अलावा जो है इमोशनल हूँ। तो ये सब चीज़ें मिलके मेरे पे अटैक करती हैं, तो फिर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं या फिर इमोशनल होते हैं, तो बस फिर आपको ना अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, क्योंकि वो आपकी स्किन पे इफेक्ट कर रहा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने फेस पे मसाज जब करना है तो क्या फेस पे पहले लगाना है। ऑब्वियसली आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। आप ये कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे पास है वर्जिन कोकोनट ऑयल। और ये जी मॉइस्चराइज़र भी है स्किन के लिए, ये लिखा हुआ है देखिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और बहुत ही मतलब हर्बल ये कोकोनट यानी कि प्योर कोकोनट ऑयल है मेरे पास। आज जो है मैं इसको अपने बालों में भी लगाऊंगी, और इसके बाद हेयर मास्क लगाऊंगी जो मैंने खुद बनाया है, जो ये पहले भी एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया है। और जब मैं लगाऊंगी तो फिर आपको एक दफ़ा फिर भी बता दूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो आप जो है हफ्ते में एक दफ़ा, वीकली वन टाइम, आप अपने आप को ज़रूर टाइम दें, अपने फेस को एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपने फेस पे 5-10 मिनट दे दें, मसाज करें, आपकी स्किन टाइटनिंग होगी और जो सेगिनेस है वो ठीक हो जाएगी। और मुझे पता है क्यों अपने स्किन को लेके मैं कॉन्शियस होती हूँ, मैं इसलिए क्योंकि अम, अम, बस यही कुछ ही चल रहा है एक्चुअली। चीज़ें इतनी सारी हैं, उनके क्या शेयर करूँ। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना आपके मसीहा होते हैं। तो डॉक्टर की ही एक करम नवाजी है कि उन्होंने मुझे बोला कि आपकी स्किन जो है ना और अच्छी हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी, आप फेस लेज़र करा लें। मैंने कहा अच्छा, वो बचपना था, बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं टीन एज थी, लाइक मतलब मैट्रिक से फर्स्ट ईयर, यानी कि जो मेरा सिंगिंग का करियर जब मैंने स्टार्ट किया था उन दिनों की बात है। क्योंकि उसमें ज़ाहिर है फिर मैं बड़ी एक्स्ट्रा कॉन्शियस होती थी कि मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ। तो फिर खैर लेडी डॉक्टर थी और बड़ी फेमस डॉक्टर थी वो, और कुछ टीवी के प्रोग्राम्स में भी आई हैं, लेकिन वो जब भी वो मुझे नज़र आती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था उन्हें देख के कि इन्होंने मेरी स्किन ख़राब किया, इनकी वजह से मेरी स्किन ख़राब हुई है। तो उन्होंने जी फेस पे लगा दिया रेज़र, जो जो मर्द हजरात शेव करते हैं ना वो वाला रेज़र लगा दिया मेरे स्किन पे। पहले उससे साफ़ किया, फिर उसके बाद वो लेज़र किया, जेल लगा के, वो जो कोल्ड जेल होती है, फिर उसके बाद। और वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। उससे क्या हुआ कि मेरी हेयर ग्रोथ फेस की जो पहले कभी नहीं थी वो इतनी इतनी हो गई। तो मेरे बाल जो है फेस पे ऐसे आना शुरू हो गए जैसे चुभते हैं बाल, उस तरह। तो मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरी स्किन तो कभी भी ऐसी नहीं थी, मेरी तो बड़ी अच्छी स्किन थी। तो बस तब से मेरी स्किन जो डैमेज हुई है ना, फेस वैक्स करा, मैंने फिर लेज़र छोड़ दी। मैंने कहा नहीं भी आप छोड़ दें, एक दफ़ा आपने मेरा बार बार लेज़र, कहती जी 6-7 आपको लेनी पड़ेंगी सिटिंग्स, फिर आपका सही हो जाएगा। मैंने कहा आपने मेरी स्किन को हाथ क्यों लगाया, मेरी बेबी स्किन थी। मेरा कहते हैं ना कि जब आपने स्किन पे कुछ टच नहीं किया, आपने स्किन को अपने कभी फेशियल इतना नहीं लिया या कुछ इस तरह की, तो आपकी वर्जिन स्किन होती है। तो जब आपने इस तरह के रेजर रूजर लगा दिए हैं, जब इस तरह की स्किन के साथ छेड़ा-छाड़ी कर ली है, तो बस फिर आप जो है बहुत फँस गए हैं, बुरे फँस गए हैं। और मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपकी स्किन ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्किन के साथ। क्योंकि स्किन अच्छी है, लाइट से हेयर है, वो कोई इश्यू नहीं है, उसको आप मत जाएँ उस तरफ। क्योंकि जो वो कोल्ड जेल वाली लेज़र है ना, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करती। एक कैंडला लेज़र है जो कि फिर मुझे अब सूट की है, तो मैं अब वो कराना शुरू हुई हूँ, जबकि बीच में मैंने फेस वैक्स कराना शुरू कर दी थी और उससे मेरी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो गई थी, सैगी होना शुरू। जब आप वैक्स लगा के खींचेंगे तो आप देखेंगे स्किन आपकी खिंचती है, तो स्किन जो है मेरी सैगी हो गई। तो फिर जाहिर है जब आपके फेस पे बाल आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं, तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो उसका हल करना ही है। तो फिर खैर वैक्स करा करा के भी मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल लेयर उतर गई उसकी, और नीचे से वेन्स नज़र आना शुरू हो गई। तो वहाँ पे किसी जो उनकी सैलून की जो एक थी लड़की जो वहाँ पे जॉब करती थी, उसको भी शायद बेचारी को मेरी स्किन देख के मुझे उसको कोई एहसास हुआ कि जी मैं इनको सही से मशवरा दूँ। उसने मुझे बोला कि अब जो है आप प्लीज़ वैक्स कराना छोड़ दें, आपकी स्किन बहुत पतली हो गई है, आपको सूट नहीं कर रही, आपकी वेन्स निकल आई हैं। और आप खुद सोचें कि हर हफ्ते मुझे जाना पड़ता था। क्या था कि वो एक गलत स्टेप कि वो लेज़र जी आपकी स्किन बहुत अच्छी कर दूंगी, ये वो, जबकि स्किन मेरी ऑलरेडी अच्छी थी।
बस वो एक्स्ट्रा अच्छी के चक्कर में वो एक्स्ट्रा बर्बाद हो गई, खराब हो गई। खैर फिर वैक्स तो एवरी वीक होती थी, और वैक्स वाले भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिला देते थे कि फिर एवरी वीक जाना पड़ता था वैक्स कराने। हर जगह पे ना कोई आपको काट रहा है, चूना लगा रहा है, ये दुनिया है। तो फिर वहाँ की लड़की ने मुझे मना किया कि अब आप यहाँ पे मत आए, मत कुछ यहाँ से ट्रीटमेंट लें, वैक्स वुक्स मत कराएं अपने फेस पे, छोड़ दें। अब उसने अंदर की बात मुझे डरते डरते बता दी, लेकिन मैं यहाँ पे अब नहीं करना चाहती। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही स्वेयर किस्म की वो बीच में वो चीज़ मिलाते थे कि जिससे बाल जल्दी आए और क्लाइंट हमारा वापस आए। ये बहुत ही दुख की बात है। वो दिन और आज का दिन मैंने उस सैलून से कभी भी वैक्स नहीं करवाई। हाँ, मैं मैनी पेडिक्योर के लिए अभी भी चली जाती हूँ, क्या करें इंसान अब मजबूर होता है कि चलो, हालांकि और भी अच्छे अच्छे सैलून्स हैं, लेकिन ये है कि वो एक रीजनेबल प्राइस के साथ आपकी मैनी पेडिक्योर अच्छा कर देती हैं। लेकिन वैक्स मैंने वहाँ से छोड़ दिया, फेशियल भी मैं वहाँ से नहीं लेती। जो चीज़ आपको अच्छी जहाँ से मिल रही है वहाँ से आप वो ले लें। और खैर ये किस्सा ये हुआ कि इस वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी सैगी हो गई, और मतलब टेंशन से वो मेरा रिंकल्स भी पड़ना शुरू हो गए, डार्क सर्कल्स बन गए। फिर ज़ाहिर है फिर आपको हर चीज़ की केयर करनी होती है, तो इसलिए मैं कॉन्शियस होती हूँ, अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। तो मैंने जी ये कोकोनट ऑयल लिया है, और अभी मैं आपके सामने थोड़ी सी मसाज करूँगी। मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो लड़कियाँ जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं वो देख रही हैं, अभी ज़ाहिर है आप उस स्टेज पे हैं जो चीज़ से मैं गुजर के आ चुकी हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि अपने साथ कुछ भी वो वाला एक्सपेरिमेंट मत मत करें कि जी हमें बहुत एक्स्ट्रा कुछ लगना नहीं। जो आपकी स्किन है वो बहुत प्यारी है, उससे प्यार करें, खुद दूध पिए, पानी पिए एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा, और दही खाएं। ये जो है ना नेचुरल चीज़ें, आपकी खुद स्किन अच्छी होगी, ग्लो करेगी। फेस वॉश अच्छा सा लें, स्क्रब करें, अच्छा सा मास्क लगाएं, ये करें बस। कोई एक्स्ट्रा चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। सो खैर, होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो मसाज कि कैसे आपने अपने फेस पे मसाज करना है। एक गुआशा ये स्टोन है, और ये रोलर है। ठीक है जी, ये रोलर है। ये आई एरिया पे यूज होगा, और ये आपकी इस एरिया पे ठीक है ये। और बस डबल चिन जब आपकी होना शुरू हो जाए तो बस आई थिंक एक्स्ट्रा फैट होता है। लेकिन मेरी डबल चिन की भी स्टोरी है, बस स्टोरीज नहीं है। हम्म। खैर डबल चिन भी जब हो रही हो तो आप एक्सरसाइज करें, ऐसे वाली जुबान थोड़ी सी बाहर निकालें, ऐसे ये चीज़ खिंचनी चाहिए आपकी। सो आपके सामने अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि कैसे होता है। ऑयल है, मैं थोड़ा सा लूँगी अपनी हाथ पे, हाथ की हथेली पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ले लिया मैंने। इसको हम बॉटल को बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने हाथों पे लगा लिया, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब हमने इसको इस एरिए को मर लेना। जो बच जाए अपने हाथों पे लगा लें, ठीक है जी। अब हमने क्या किया है कि नेक पे और इस जगह पे लगा लिया। अब हम ये गौशा स्टोन लेंगे, और यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। अब इस साइड पे 1 2 3 4 5। ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये देखें, ये ऐसे करना है। 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी। अब ये ऐसे करना है। और फिर आपने सेम
इस एरिया से 10 टाइम काउंट करना है, अपवर्ड्स पे लेके जाना है। लाइक ये वाला शेप आप यूज कर रहे हैं, पहले आपने ये वाली कर्व्स वाली शेप यहाँ पे जॉ लाइन पे ही यूज की थी, अब ये जो साइड्स वाली हो यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है जी, ये आपकी लाफ लाइन से लेके ये चीक से लेके ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर आपने ऐसे ही फोरहेड पे करना है, 10 टाइम आपने काउंट कर लेने हैं। ठीक है, अपवर्ड्स में। अच्छा, नेक पे भी आप अपवर्ड्स हाथ से करेंगे तो अपवर्ड्स पे करेंगे, जब आप स्टोन से कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे करेंगे ये। ठीक, 2 टाइम जितना आपके पास टाइम है, आप अपनी स्किन को टाइम दें बस। अपनी स्किन को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहती हैं ना, ये आपने ऐसे थोड़ा सा स्किन को ना अपवर्ड में थोड़ा सा एंड पे खींचना है, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे आपने आई डार्क सर्कल्स के पास भी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है इसको। और आप इसी तरह से आईलेट पे भी ऐसे कर सकती हैं। अब आप ये कोना यूज करेंगी, ये कर्व वाला एक कोना, ये लाइक दिस। ठीक है जी, ये था जी गुआशा का आपको इस्तेमाल यूज मैंने बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने डर्मा रोलर कैसे, कोकोनट ऑयल लगाया था, इसका ये फायदा है कि आपके पूरे फेस को वो तर कर देता है, थोड़ा सा नम कर देता है। ठीक है जी, नम मीन्स कि थोड़ा सा वेटी वेटी रखता है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है हम ऐसे यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये ये भी आप 10 टाइम काउंट कर लें, आप अपनी लाफ लाइन से लें और ऊपर की तरफ ले जाएं। क्योंकि मेरी स्किन का तो ये इशू हुआ है कि मैंने फेस पे वैक्स कर बहुत ज़्यादा करानी पड़ गई है मजबूरी के तहत, क्योंकि जाहिर है जब आप एक दफ़ा फेस के साथ खुद ही कर लें कि भाई अब ये हो गया तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी होती है आपको, ख़ासतौर पे लड़कियों को। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं इन एक्सपेरिमेंट से गुजर चुकी हूँ, मुझे कोई डॉक्टर ने ही सही मशवरा नहीं दिया। आप सोचें ज़रा, कि डॉक्टर मुझे मना कर सकती थी कि नहीं आपने ये नहीं स्टेप लेना और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस उन्होंने अपने पैसे बनाने थे और मेरा काम हो गया बस। सो खैर, अब ये जी आपको ऐसे पकड़ना है जैसे पेन पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे, और बहुत ही आराम से आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है इस रोलर को। ठीक है, ऐसे, ये भी आप 10 टाइम काउंट कर लें। ठीक है, बहुत आराम से, आंखों का आपने ख्याल रखना है, फिर आपने ऐसे अपवर्ड्स में लेके जाना है, इससे पफिनेस थोड़ी कम होगी आपकी। ठीक है जी, सो ये था डर्मा रोलर का इस्तेमाल। मुझे पता है ये थोड़ा सा सेगमेंट लेंथी होने वाला है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मैं बात कर रही हूँ। ज़रूर आप इस पर ज़रा अमल भी कीजिएगा, ध्यान भी दीजिएगा कि अपनी स्किन का आपने खुद ख्याल रखना है और अपनी स्किन को बचाना है उन हाथों से जिनको आपकी स्किन की परवाह नहीं है, आपसे प्यार नहीं है। तो आपको अपने आप से खुद प्यार करना है। ठीक है, अपने आप को बचाना है उन लोगों से जो जो बस पैसा देखते हैं, आपकी स्किन का ख्याल नहीं रखते। एक वॉशा यूज़ कर लेते हैं, फिर आपने इसको टिश्यू से साफ़ करके रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने जब चीज़ यूज़ करनी है तो वो नीट एंड क्लीन आपके उसमें बॉक्स में पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया जी। तो अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ये वापस मैंने ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। इसको ऑर्गेनाइज़ करके टिश्यू से सारा साफ़ करके अब इस बॉक्स में रख रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेफ रहता है। ये आप भी जिस तरह से भी रखना चाहें इसको, लेकिन आप वेलवेट का थोड़ा सा कपड़े का पीस ले लें, उसके अंदर इसको तय करके रख सकती हैं, मतलब रख के तय लगा दें कपड़े की और रख दें। क्योंकि ये स्टोन है और आपके फेस पे यूज़ करना है, तो इसलिए इसकी एक्स्ट्रा केयर ज़रूरी है। लेकिन मैं इसको इसी में ऑर्गेनाइज़ करके वापस रख देती हूँ। जी, तो मैं आपके साथ शेयर करी थी अपनी स्किन केयर रूटीन और स्किन मसाज आपने कैसे करना है, अपनी स्किन को खूबसूरत, अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना है, इसके लिए अपने आप पे तवज्जो दें। 20 से 25 साल से ऑनवर्ड आप जिस भी एज में हैं, आप अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दें। अपने दांतों की, अपनी स्किन की, अपने हाथों की, पाँव की। पाँव जो है ना वो बड़े ज़रूरी होते हैं। बस पाँव जो है ना आपके साफ अगर दिख रहे हैं ना, तो बस फिर आप कहते हैं ये बड़ी सुगड़ लड़की है, ये बड़ी सुगड़
बच्ची है, ये बड़ी सुगड़ खातून है। सो जी अब मैं बालों में लगाने लगी हूँ कोकोनट ऑयल, ये एंड्स पे लगाऊंगी और ऊपर सारा, फिर उसके बाद मैं हेयर मास्क लगाऊंगी। आपके साथ थोड़े थोड़े चंक्स शेयर करूंगी। अपनी केयर लाजमी करें, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलती है, तो हमें आपको देनी है मोटिवेशन। सो अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। आई लव यू ऑल, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जी तो ये देखें जी, अब हमने लगाना है ऑयल, ठीक है। फातिमा इधर आओ जल्दी। फातिमा है यहाँ पे मेरे पास, और अब हम फातिमा की हेल्प लेंगे। फातिमा ये बॉटल आप पकड़ के खड़ी हो, इधर आ जाओ, ठीक है जी। ये देखें, ये है फातिमा, ये फातिमा के हाथ में बॉटल दिखाओ, आप दिखाओ। जी तो ऑयलिंग जो है वो मैंने अच्छे से कर ली है। अब मैं अपने बालों में लगाऊंगी हेयर मास्क। जी तो ये जी हेयर मास्क नज़र आ रहा होगा आपको। वैसे तो मैं वो दूसरी साइड से भी दिखाऊंगी आपको। ये आपने इस तरह से उठा के ये ऐसे लगाना है बालों में। इसे मांग निकाल निकाल के मुझ पे भी लगाएं, और एक एक लट पकड़ के भी लगाएं ऐसे, क्योंकि जो आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, वो एकदम से सॉफ्ट। जी तो मैंने जी हेयर मास्क भी अपना लगा दिया बालों में, और फेस मसाज भी हो गया है। और अब मैं इसको ऑलमोस्ट, सबसे पहले मैंने ऑयलिंग की है और फिर वो मास्क मैंने लगा दिया है। और अब इस मास्क में क्या क्या था, इसमें जी था मायोनीज 3 टेबल स्पून, और 2 एवियन कैप्सूल थे बीच में, और इसके अलावा फ्रेश एलोवेरा जेल था, और बस मायोनीज इनको अच्छे से मिक्स करके, हाँ और एक अंडा भी था। उसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने बालों के रूट्स में, अपने बालों के एंड्स पे लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बस फिर उसके बाद शावर ले लें अच्छे से शैम्पू के साथ, जिससे आपका जो है हेयर फॉल कम हो। क्योंकि मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसको दिखाऊँगी। डी ऑलिव के नाम से वो शैम्पू है, उससे मेरा जो है वो मुझे सूट करता है। अब आपको क्या सूट करता है वो तो फिर आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अब ये मुझे पता चल गया कि हर किसी की अपना अपना स्किन होती है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन में जो जाएँ वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा जा रहा है। डी ऑलिव ये मुझे डॉक्टर ने बताया था। जो एस्थेटिक जो होती हैं ना, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होती हैं, उन्होंने बताया था, मेरे बालों में वो सूट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल हेयर फॉल कम हुआ है, शुक्र अल्लाह का। और अब जी बालों की जो फाइनल लुक है वो भी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं हेयर वॉश के बाद। जी तो हेयर वॉश के बाद ये जी फाइनल लुक है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे बाल ज़रा सॉफ्ट हो गए हैं और ड्राइनेस थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ये स्ट्रीक्स कराने के बाद ना मेरा, इसको बलियाज बोल दें या स्ट्रीक्स, तो मेरे काफ़ी बाल जो है ना सख्त हो गए थे। तो अब ये ट्रीटमेंट ऑयलिंग और वो मास्क लगाने से मेरे बाल सॉफ्ट हो गए हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो आप भी ज़रूर वीकली ये करें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें।